आज जो हम देखने वाले हैं एडिटोरियल सेक्शन का, तो ये आपका क्या है कि स्पेशली 2023 का प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जितने भी यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं उनके क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। और ये जून तक का पूरा एडिशन दिया हुआ है, जनवरी से जून तक का। ठीक है, अर्धवार्षिकी के नाम से आप जानते भी होंगे कि वो आपका यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे जून मंथ में क्या कहा जा रहा है, तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथा सर्वे वेसल्स युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के पट्टुपल्ली में लॉन्च किया है। ठीक है, यानी ये आपका नौसेना का चौथा सर्वे वेसल्स युद्धपोत है। इसका निर्माण है L&T गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। GRSE के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया है, यानी निर्माण किया गया है। ठीक है, ये आपका चौथा जो होगा सर्वे वेसल है संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, चेन्नई का कट्टुपल्ली। और आपका क्या नाम है, तो ये वेसल्स युद्धपोत है, संशोधक नाम है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। डिटेल में बताया जा रहा है कि भारत, फ्रांस एवं UAE के बीच जो है त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया, तो ये ओमान की खाड़ी में किया गया है। किस किस देशों के बीच, तो भारत, फ्रांस और UAE के सहयोग को मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ओमान की खाड़ी में साझेदारी तीनों कंट्री के बीच की गई है। अगला आपका डिटेल में बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत जो है वो पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत है श्रीलंका के लिए जो है वो रवाना हुआ है। इस क्रूज का नाम क्या है, तो MV इम्प्रेस है। ठीक है, क्या नाम है, MV इम्प्रेस है। इसमें लगभग 3000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। DRDO द्वारा आपका अगला बताया जाए कि DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। क्या किया गया है, तो टॉर्पीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। और ये क्या है, तो ये DRDO द्वारा है। और ये पनडुब्बी रोधी है। नाम क्या है टॉर्पीडो का, तो वरुणास्त्र नाम दिया गया है। और ये क्या करेगा, पानी के खतरों को मुकाबला करने के लिए सक्षम होगा। और ये आपका जो है DRDO ने किया है, नौसेना के लिए विकसित किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में DRDO द्वारा उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से, तो DRDO ने किया है आपका अब्दुल कलाम द्वीप से आपका अग्नि प्राइम मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया है। ठीक है, तो इंडोनेशिया में अगला बता रहे हैं कि इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो, यह नाम क्या है, कोमोडो MNE के 2023 में भारतीय नौसेना जहाज जो है INS सतपुरा ने भाग लिया है। क्या नाम लिए से लिया है, तो INS सतपुरा ने आपका कहाँ लिया है, तो इंडोनेशिया में आपका कोमोडो जो अभ्यास हो रहा था वहाँ पे। और ये नेवी का एक्सरसाइज है। अगर अगला पॉइंट को देखा जाए तो फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में आयोजित किया। ठीक है, तो फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद ऐसा किया गया है। और ये कहा हुआ, तो नाटो सदस्य देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास किया है। तो किस नाम से, तो आर्कटिक चैलेंज आपका सैन्य अभ्यास किया गया है। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका में से जो है प्रेडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर की क्या किया है कि खरीदारी हेतु समझौता किया है। ठीक है, ये ड्रोन जो है 35 घंटे तक हवा में रह सकता है। कितने घंटे तक, तो 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। और ये इसका वज़न कितना है, तो 450 kg वज़न ले जाने की क्षमता इसमें है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रेडेटर ड्रोन जो है वो ख़रीदा है आपका अमेरिका से इंडिया। अगला बताया जा रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल के पौधों की खेती की है। क्या नाम है, तो जीनिया नाम है। और यहाँ पे जो है ये आपका नासा के द्वारा
उगाया गया है, ठीक है। स्पेस गार्डन में ऐसा उगाया गया जीनिया फूल। आपका अगला बोला जा रहा है कि हाल ही में जो है ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया। तो ये पहली है किसकी? तो ये आपकी ईरान की है हाइपरसोनिक मिसाइल। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी का तीसरा जहाज जो है अंशद्वीप चेन्नई में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अंशद्वीप चेन्नई में लॉन्च किया गया है। उसके अलावा देखिए हाल ही में बताया जा रहा है कि हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वॉकर जो है यानी साइलेंट वॉकर परियोजना के साथ के तहत एक फिर से देख लीजिए। आपका कहा जा रहा है कि चीन ने क्या किया है कि लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वॉकर परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रेषित किया है। ये किसने? तो चाइना ने किया है। चलिए अभी तो जून का हो गया, हम लोग मई को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मई में बताया जा रहा है कि 2 मई से लेकर के 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच जो होता है AIME 2023 एशियन इंडिया इन मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। क्या नाम है? AIME 2023, ठीक है। और ये सिंगापुर में किया गया है भारत और आसियान देशों के बीच, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया है। तो अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है और चीन का मुकाबला करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने किया है, ठीक है। पूर्वी सेक्टर में किया है। नाम क्या है? तो अभ्यास बुलंद। अगला आपका पॉइंट बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने जो है वो आपका कोच्चि में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर को 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। कितने वर्षों के बाद? तो 36 वर्षों के बाद मुक्त कर दिया गया है। भारतीय सेना के गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में मानस नदी में जल राहत अभियान का आयोजन किया है। तो आपका नौसेना ने किया है, गजराज कोर है वहीं पे, और ये क्या होगा? आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम के मानस नदी में किया गया। और जल राहत अभ्यास जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच क्या करना है? कोऑर्डिनेशन आपको डेवलप करना है, ठीक है, समन्वय बढ़ाना है। उसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी वाक्षीर का जो है समुद्री परीक्षण किया है। क्या नाम है? तो ये आपका नौसेना का छठी और ये कलवरी श्रेणी की अंतिम जो है वो आपकी पनडुब्बी का क्या नाम है? तो वाक्षीर है। तो छठी पनडुब्बी वाक्षीर को याद रखेंगे। समुद्री परीक्षण किया गया और इन पनडुब्बी का जो निर्माण है वो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनी जो है एक्सियोम स्पेस ने अंतरिक्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है, ठीक है, जिसमें आपका सऊदी अरब की पहली महिला आपका एस्ट्रोनॉट रियाना पड़नावी है, ठीक है। तो क्या नाम है? तो ये निजी स्पेस से भेजा गया है और ये जो है 4 यात्रियों को लेकर के गया है और इसमें से एक फीमेल भी है जो सऊदी अरब की है एस्ट्रोनॉट। जर्मनी में बताया जा रहा है कि आयोजित जो है अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है। तो ठीक है, कहाँ पे? जर्मनी में। और ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में किया गया है और भारत के पुणे में स्थित AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में आपका 75वां स्थान मिला है, ठीक है, याद रखिएगा भारत की तरफ से। अगला आपको बताया जा रहा है क्या कि अगर देखिए भारतीय नौसेना ने राजस्थान और पंजाब के पश्चिम आपका क्या है तो ये सीमा पर रक्षा
अभ्यास किया गया सुदर्शन शक्ति किसने कहाँ पे, तो राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी सीमा पे। ये अगर आप मैप देखे होंगे तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, तो ये आपका पश्चिमी सीमा है, तो आपका ऊपर में क्या है, पंजाब है, और ये आपका क्या है, राजस्थान वाला, ये वाला एरिया जो है वो राजस्थान का है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सुदर्शन शक्ति अभ्यास किया जाता है दोनों सीमाओं पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कहा जा रहा है प्रोजेक्ट संजय है, तो ये भारतीय नौसेना ने चलाया है। युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना इसका मेनली इनिशिएटिव है, ठीक है। अगला देखते हैं स्टार्ट, जो योजना लाई गई है, स्टार्ट कार्यक्रम जिसको बोलते हैं। तो ये हाल ही में इसरो ने स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टार्ट कार्यक्रम को। अगला बताया जा रहा है आई ड्रोन पहल है, तो आई ड्रोन पहल जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लड बैग पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है, ठीक है। तो आई ड्रोन का क्या है, तो ICMR ने क्या किया है कि ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्लड बैग पहुंचाएगा, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाएगा। हाल ही में बोला जा रहा है कि इसरो ने जो है एक्सरे पोलारीमीटर, तो पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से क्या किया है, सहयोग किया। और किसने, तो इसरो ने। यह उपग्रह जो है आपका चमकीली खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गति का अध्ययन करेगा, ठीक है। तो ये आप पॉइंट को याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अप्रैल मंथ के लिए देखेंगे अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। तो क्या नाम है, तो आर्टेमिस चंद्र मिशन है, किसका है, तो नासा का है, जिसमें क्रिस्टीना को चंद्रमा पर पहुंचने वाली पहली जो महिला होगी, ठीक है, क्रिस्टीना कोच, ठीक है। विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति बने। विक्टर ग्लोवर कौन है, तो ये पहले अश्वेत व्यक्ति बने हैं, और आपकी क्रिस्टीना कोच जो पहली महिला होंगी, ठीक है, याद रखेंगे। आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन जो है वो नासा का मिशन है। 5 अप्रैल को अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास कवच का आयोजन किया है। कहाँ, तो आपका अंडमान निकोबार। तो आपको जानते हैं कि अंडमान निकोबार किधर है, तो ये वाला आपका जो है वो अंडमान निकोबार वाला एरिया है। चलिए, तीनों सेनाओं ने किया है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। फ्रांस में आयोजित किया गया है आपका बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन। कहाँ पे, फ्रांस में किया गया है। भारतीय वायुसेना दल ने भाग भी लिया है। भारत की पहली महिला राफेल पायलट जो है शिवांगी सिंह इसमें जो है हिस्सा लेंगी। तो ये भारत की पहली महिला रह चुकी है, पायलट है वो शिवांगी सिंह, इसमें हिस्सा ले चुकी है, ठीक है, लेंगी, ठीक है। तो ये आपका जो है वो ओरियन जो है वो अभ्यास ओरियन किया जा रहा है। आपका ये बहुराष्ट्रीय आपका ये अभ्यास भी है, और ये कहाँ हो रहा है, तो फ्रांस में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले और महासागरीय वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस लॉन्च किया है, ठीक है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ऐसा किया है, और ये क्या करेगा, तो ये आपका बृहस्पति के बर्फीले और महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी जूस लॉन्च किया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो केन्या ने स्पेस एक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित बेस से अपना जो है पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 यानी जिसको टाइफा 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। किसने, तो केन्या से। किसने, तो आपका स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। और ये पहला जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है टाइफा 1 जो है, ठीक है, याद रखिएगा, ये स्पेस एक्स का है टाइफा 1। ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास इनियोचोस 2000 आपका इनियोचोस 23 में भारतीय वायुसेना के विमान Su-30 MKI एवं C-17 ने भाग लिया है। कहाँ, तो ग्रीस में आयोजित किया गया था, और नाम क्या है, तो आपका एयरफोर्स अभ्यास जो होता है इनियोचोस 23 है, और ये आपका विमान Su-30 MKI और C-17 ने भाग लिया।
अगला ध्यान दीजिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रह टीलियोस 2 और न्यूम लाइट 4 का आपका क्या किया, प्रक्षेपण किया है। इसे PSLV C55 से भेजा गया है। ठीक है, यह क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। और ये क्या है, तो ये आपका है इसरो ने ऐसा किया है। और ये सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, याद रखेंगे, आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये आपका सिंगापुर का भी 2 आपका उपग्रहों को भी भेजा गया है, जिसका नाम क्या है, टीलियोस 2 और न्यूम लाइट जो है वो सिंगापुर का सैटेलाइट है। याद रखिएगा दोनों जो है। हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरो स्पेस ने पूरी तरह 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हैदराबाद में स्थित था। ठीक है, और ये स्थित है। और स्काई रूट एरो स्पेस ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस इंजन का नाम क्या है, धवन 2 रखा गया है। और ये कहाँ पर परीक्षण किया गया, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। अगला बताया जा रहा है कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से हमला करने वाले ड्रोन हाइयल 2 का आपका परीक्षण किया है। नाम क्या है, तो उत्तर कोरिया आपका ऐसा किया है। और ये जो है ड्रोन हाइयल 2 है। ठीक है, हाइयल 2 का संबंध जो है वो आपका नॉर्थ कोरिया से है, आप याद रखेंगे। हाल ही में तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज TCG अनादोलू को क्या किया है, कमीशन किया है। साथ ही वह जो है यह दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी है। क्या है, तो ये दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी है। एलन मस्क की कंपनी क्या है, तो स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टार शिप को लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एलन मस्क की कंपनी है स्टार एक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टार शिप को लॉन्च किया है। ठीक है, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। ठीक है, क्योंकि यह असफल हो गया। और स्टार शिप को लॉन्च किया तो एलन मस्क ने, उनकी कंपनी का नाम स्पेस है। और ये क्या है, तो दुनिया की सबसे और शक्तिशाली रॉकेट है। मार्च मंथ के देख लेते हैं। मार्च मंथ पे कहा जा रहा है कि वायु प्रहार जो है वो अभ्यास किया गया। तो आपका किसके बीच में, तो आपका थल सेना और वायुसेना ने पूर्वोत्तर में LAC के पास जो है वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। आपका अगला बताया जा रहा है कि एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को तीसरी प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने क्या किया है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को तीसरी प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे फ्लोरिडा के केप केनावेरल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया है। इसे फ्लोरिडा के केप केनावेरल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों की नौसेना के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था, और जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शामिल हुआ। ठीक है, तो ये राजनाथ सिंह जी शामिल होते हैं। और कहाँ पे, तो आपके पुणे में होता है। और अफ्रीका और भारत जो पहला संयुक्त सम्मेलन किया जाता है पुणे महाराष्ट्र में। इसरो एवं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, जिसको बोलते हैं NSIL, इसरो और आपका NSIL ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत क्या किया, 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ठीक है, तो 2 मिलके किया गया है। इसने क्या किया, इसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युका 2023 की शुरुआत की गई है। ठीक है, यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आपका अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर ज्ञान देता है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 में जो है सन
भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा क्या आयातक 11% है। ठीक है, तो आपका सैन्य कितना आयातक है, तो 11% भारत करता है। और सबसे मतलब ये क्या किया है कि ये आपका सिपरी का रिपोर्ट है, और कब से, तो 2018 से 22 के बीच में। ठीक है, अगला देखते हैं। बोला जा रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोच्चि केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज यानी प्रेसिडेंट कलर भेंट किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि केरल कोच्चि में, और क्या, तो INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज भेंट किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसरो ने हाल ही में जो है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। ठीक है, इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट को पहचान करता है। अगला देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी जो है रिलेटिविटी स्पेस ने क्या किया है कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट एरॉन 1 का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रचा है। यह लॉन्च गुड लक हैव फन मिशन का हिस्सा है। ठीक है, यानी रिलेटिविटी जो स्पेस है वो अमेरिका की कंपनी है, और इस 3D प्रिंटेड रॉकेट एरॉन नाम दिया, उसको सफल परीक्षण किया है। गुड लक हैव फन मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, मिशन का हिस्सा है। स्टेज 2 में लगभग होने के कारण क्रम में यह ऑर्बिट में नहीं पहुंचा है। ठीक है, यानी स्टेज 2 में अलग होने के क्रम में यह ऑर्बिट पे नहीं पहुंच सका है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारत में H3N2 से मौत का पहला मामला कर्नाटक के हासन जिले में दर्ज किया गया है। ठीक है, H3N2 82 वर्षीय हीरा गौड़ा की मौत जो है वो H3N2 वायरस से हो गया। तो याद रखिएगा, कर्नाटक में ऐसा पहला मामला आया, और ये वायरस है H3N2। भारतीय नौसेना को पानी के नीचे जो है पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट 8GB60 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट है, जिसका नाम है 8GB60 के लिए पहला जो है वो पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ये आप याद रखेंगे। देखिए, अगला बोला जा रहा है कि नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसमें से भारत हो गया आपका, अमेरिका, उसके अलावा कनाडा, साउथ कोरिया, जापान ने भाग लिया। तो ये याद रखिएगा कि अमेरिका में होता है, और आपका जो है आपका ये तो दोनों जो है आपका अमेरिका का देश हो गया, ये आपका आ जाइए पूर्व एशिया वाला पार्ट हो गया, और ये जापान भी हो गया, भारत जो है नीचे हो गया, आप देख ही सकते हैं एशिया के पार्ट में। सी ड्रैगन 23, तो आपसे पूछ सकता है कौन कौन कंट्रीज़ में भाग लिए हैं। अगला देखिए, बताया जा रहा है रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत जो है भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया। तो स्वयं रोबोटिक्स का है, तो हैदराबाद में है, और ये भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट है, और इसका नाम रोबोट और एक्सोस्केलेटन जो है वो आपका ये है। ठीक है, तो भारत का पहला 4 चौपाया है जो रोबोट और एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, और आपका स्वयं रोबोटिक्स ने इसको बनाया है, हैदराबाद स्थित है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि DRDO ने उड़ीसा के तट पे चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। सफल क्या किया है कि उड़ान का परीक्षण किया है, और कहाँ से, आपका चांदीपुर से, उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज है। ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का ये किया गया है।
बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस जो है वो बहुपक्षीय आपका अभ्यास है। ला पेरोस 2023 जो है वो फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बोला जा रहा है क्या कि नासा ने जो है वो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर निसार उपग्रह इसरो को सौंप दिया है। नासा ने सौंप दिया है इसरो को, और ये क्या होगा तो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी आपका आंध्र प्रदेश में है, 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम भी दिया गया है निसार को लॉन्च करने का टाइम 2024। इसका उपयोग जो है कृषि मानचित्रण और आपका भूस्खलन प्रबल क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इन आपको कामों के लिए भी आपका किया जाएगा, यानी निसार का, जो आपका जनवरी 2023 में लॉन्च होने वाला है। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है। भारतीय नौसेना के लिए जो है वो दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया। तो भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है, INS एंड्रोथ को लॉन्च किया गया कोलकाता में। आपका अगला बताया जा रहा है कि रवांडा में जो है वो मैसेंजर RNA टीकों के निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीका देश बन गया है। तो आपका रवांडा मैसेंजर RNA टीकों के निर्माण सुविधा वाला पहला अफ्रीकी बन चुका है। चलिए, रेडियो GPT यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आपका क्या है तो संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है रेडियो GPT। ठीक है, जिसे ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया। और ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो है आपका संचालित किया गया दुनिया का पहला रेडियो आपका क्या है तो प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, नाम क्या है तो आपका ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फरवरी मंथ को। फरवरी मंथ में कहा जा रहा है कि दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जो है JANUS जानूस 1 जो है आपका तो पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। यह जो है एंटारिस के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। ठीक है, एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया था। ठीक है, इसे SSLV D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानूस 1 है। और ये क्या है तो ये एंट्रीज के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और आपका निर्मित किया गया है। ठीक है, और ये आप रॉकेट का भी नाम याद रखिएगा, आपका SSLV D2 रॉकेट की मदद से ऐसा किया गया। क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। क्या नाम है? क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने ऐसा किया है और ये दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च है। ठीक है, अगला देखिए क्या है तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र का नाम क्या है तो ये किया गया है। तो ये आपका संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है तो हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए, हमेशा पूछ भी रहा है गोरखपुर कहाँ है तो आपका हरियाणा में, यहाँ वाला यूपी वाला अलग है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात किया जाए तो आपका क्या है तो भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। ठीक है, तो वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने के लिए ऐसा वायु लिंक आपका बनाया गया है जैमर। ठीक है, ये क्या करेगा पायलटों की सहायता भी करेगा और जैमर प्रूफ संचार के लिए ये किया गया वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया। और किसने किया गया है तो आपका जो है वायुसेना द्वारा ये किया गया है कि वायुसेना के लिए ये किया गया है। ठीक है, वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है
कि इन लोगों को सेफ्टी प्रदान किया जाए, मतलब जो भी इशू होते हैं हमारे एयरफोर्स या नेवी या फिर अदर। अभी तो हमारे किसके लिए किया गया, देख भी सकते हैं कि ये हमारे एयरफोर्स के लिए किया गया। अगला देखिए एनएसजी यानी जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेस ऑपरेशनल फोर्स एसओएफ के बीच जो है एक संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन चेन्नई में किया गया। याद रखिएगा, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ स्पेस ने क्या किया, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ स्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एयर इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए जाने वाले सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। ठीक है, तो ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलुरु में एरो जो इंडिया 2023 जो हुआ था विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए क्या किया गया, डिजाइन किए जाने वाले सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री जो है आपका राजनाथ सिंह ने IDEX आपका क्या है इन्वेस्टर हब लॉन्च किया है। किसने, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह जी जो है। इसके तहत क्या होगा, IDEX इन्वेस्टर हब में क्या होगा कि रक्षा क्षेत्र में निवेश में क्या होगी, तेज़ी लाना है और निवेशकों को अवसर और नवाचार के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण देना है, यानी सिंगल विंडो में आपका ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह का आपको पूरी तरह से आपको आइडिया दिया जाएगा। अगला बोला जा रहा है उत्तर कोरिया में जो है उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हार्टसोंग 15 का प्रदर्शन किया। हार्टसोंग 15 का प्रदर्शन उत्तर कोरिया ने किया। न्यू स्पेस रिसर्च स्टारअप ने क्या किया है कि न्यू स्पेस स्टारअप ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन विकसित किया है। तो ये आपका न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यह दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। तो आपका क्या है, न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने क्या किया है कि भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन विकसित किया है। ठीक है, ये दुनिया का पहला जो है वो पूरी तरह से संचालित स्वार्म ड्रोन है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आपकी है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी के पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक जो पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। ठीक है, यानी आपका एशिया जो है 2025 तक जो है दुनिया की आधी आबादी का बिजली यही यूज़ कर लेगा एशिया। अगला देखते हैं, सऊदी अरब की पहली जो है आपकी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रियाना बर्नाबी। इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS ठीक है ISS ठीक है, मेरे पास पेन नहीं है इसलिए ऐसा लिखती हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मिशन पर अपने साथी सऊदी अल कार्नी के साथ शामिल होंगे। ठीक है, जो वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रियाना बर्नाबी भी जाएंगे और उनके साथी जो है अली अल कार्नी भी जा रहे हैं। ठीक है, फीमेल इम्पॉर्टेंट है। देखिए श्रीहरिकोटा, इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के आपका क्या है, तो आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया। स्काई UTM का अनावरण किया आपकी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो। विश्व में सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली ये है स्काई UTM। अगला देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में आपका हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे, तुमकुरू में, कर्नाटक के तुमकुरू में हाल ने बना इसको, और ये क्या है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 27 फरवरी से जो है वो
17 मार्च तक क्या होता है, 27 फरवरी से लेकर के 17 मार्च संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में जो है भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए यूएई में उतरा है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका यूएई में हो रहा है बहुपक्षीय अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। भारत का स्वदेशी आपका लड़ाकू विमान तेजस जो है पहला विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए यूएई में उतरा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टी के पट्टीपुलम गांव से क्या किया है, लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को क्या किया, लॉन्च किया है। ठीक है, आपका किसने, तो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन ने और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से ऐसा किया गया। और ये क्या है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 है। अगला बताया जा रहा है कि भारतीय वित्तीय आपका औद्योगिक कंपनी वेलोसिटी ने एआई चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है। भारत के पास जो है अब चैट जीपीटी द्वारा संचालित अपना पहला एआई चैटबॉट है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के पास जो है अपना चैट जीपीटी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। उसके अलावा लेक्सी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के एआई चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया गया है और ये आपका जो है वो भारत के पास अब चैट जीपीटी द्वारा संचालित अपना पहला एआई चैटबॉट है। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज की गई, जिसमें से आपका बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति ग्रह के पास जो है 92 चंद्रमा हो गया। तो याद रखिएगा 12 नया खोजा गया है, इससे 92 बृहस्पति के आपके चंद्रमा हो जाएंगे। उसके अलावा 2035 तक क्या होगा कि यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दी है। इटली के शोधकर्ताओं ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। तो याद रखिएगा इटली के शोधकर्ताओं ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। ठीक है, इटली ने किया है। चलिए अब हम लोग जनवरी का देख लेते हैं। NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है, NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने। अगला बताया जा रहा है कि जापान को पीछे छोड़ करके भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार आपका बन जाएगा। तो आप याद रखिएगा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार जो है तीसरा जो है वो बन गया है, तो आपका भारत। ठीक है, जापान को पीछे किया इसने। फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों को होने वाले मौतों की रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका में मंजूरी मिल गई है। तो फूल ब्रूड जो आपका रोग हो रहा था किसमें, तो मधुमक्खी में हो रहा था, तो वैक्सीन डेवलप किया अमेरिका ने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद जो है अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजा गया। ठीक है, तो ये रूस ने भेजा सोयूज MS-22। ठीक है, और क्या हुआ था कि ये आपका क्षतिग्रस्त हो गया था और इसीलिए MS-23 को भेजा था। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा 22 के बाद 23। अगला बताया जा रहा है कि आपका जो है अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज की है। ठीक है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के क्या है बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज की है। ठीक है,
अगला देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टार्टअप फार्म आईजी ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में क्या सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है। ठीक है, अगला बताया जा रहा है भारतीय सेना। तो भारतीय सेना द्वारा जो है सैन्य रण क्षेत्रम हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत और रशिया ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन करेंगे। कहाँ? तो यूपी के अमेठी में AK-203। अगला देखिए IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को इनक्यूबेटेड फर्म बनाया। ठीक है, स्प्रिंट योजना के तहत क्या होगा? तो भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वार्म प्राप्त करेगी। ठीक है, याद रखिएगा, स्प्रिंट योजना के तहत ऐसा किया जाएगा। और ये क्या होगा? तो भारतीय नौसेना जो स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वार्म प्राप्त करेगी। ठीक है, लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना झारखंड में बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, लुमिनस कंपनी ने बनाया ये जो है वो पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाया गया है। और ये जो है कारखाना जो है उत्तराखंड में बनाया जाएगा। ठीक है, सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। उसी के अलावा अगर बात करें, यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा जो है हिंद महासागर में जो है समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन किया गया। तो किसने? तो इंडियन नेवी ने। कहाँ? तो आपका याद रखिएगा, ये आपका अगर भारत की मैप देखें तो ये आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, हिंद महासागर। ठीक है, तो ट्रोपेक्स जो है ये आपका हो गया 23 का जो अभ्यास किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रहे और पढ़ते रहे। टेक केयर।